नमस्कार, मैं डॉक्टर योगेश्वर शुक्ला, कैंसर सर्जन, आपके सामने आज आया हूँ महिलाओं के बारे में बात करने के लिए। महिलाओं में मुख्यतः 2 प्रकार के कैंसर हैं जो हमें देखने को मिलते हैं। भारतीय समाज में इसका जो इंसिडेंस है, इसका जो नंबर है, बहुत तेजी से बढ़ रहा है। पहले के समय की बात करें तो सर्वाइकल कैंसर यानी बच्चेदानी के मुंह का कैंसर बहुत कॉमन था, और अभी पाश्चात्य शैली अपनाने के कारण महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर यानी स्तन का कैंसर बहुत कॉमन हो रहा है। तो हम इन दोनों ही कैंसर के बारे में बात करेंगे। सर्वप्रथम बात करते हैं सर्वाइकल कैंसर यानी बच्चेदानी के मुंह का कैंसर। बच्चेदानी के मुंह का कैंसर इसलिए सबसे ज्यादा भारत में एडवांस स्टेज में पाया जाता है क्योंकि महिलाएं सर्वप्रथम तो डरती हैं अपने सिम्टम बताने में। लोक लाज के डर से, शर्म से, उन्हें लगता है कहीं कोई हमें जज ना करे, हमें कैसे बात करें, किससे बात करें, पर हमें इससे ऊपर उठना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सर्वाइकल कैंसर यानी बच्चेदानी के मुंह का कैंसर बिल्कुल ट्रीटेबल कैंसर है, क्योर हो सकता है अगर समय पर महिलाएं हमारे पास आती हैं। इसके मुख्य जो सिम्टम है 2 होते हैं, या तो योनि से रक्तस्राव, संभोग के दौरान, माहवारी के अलावा कभी भी रक्तस्राव हो किसी भी एज ग्रुप में तो उसे लाइटली नहीं लेना चाहिए, उसे हमेशा इन्वेस्टिगेट कराना चाहिए, अपने गायनेक से या फिर अपने कैंसर विशेषज्ञ से मुलाकात करें। दूसरा, सफेद पानी की समस्या। बात सही है, मेजॉरिटी फीमेल में, अधिकतर महिलाओं में सफेद पानी इन्फेक्शन के कारण होता है, पर उसे भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, उसे उचित समय पर इलाज लेना चाहिए। अगर सफेद पानी ठीक हो गया अच्छी बात है, नहीं ठीक हो रहा तो वो भी एक सर्वाइकल कैंसर का सिम्टम हो सकता है। अगर ये लंबे समय तक बना रहेगा तो फिर बीमारी इस हद तक बढ़ जाती है कि वो कई बार यूरेटर यानी यूरिन की जो नली होती है उस पर अफेक्ट कर देती है, यूरिन आना बंद हो जाता है और लाइफ का खतरा हो जाता है। तो उस स्टेज तक ना पहुंचने के लिए सर्वप्रथम यही है कि ये 2 सिम्टम, बच्चेदानी के मुंह से किसी प्रकार का रक्तस्राव, माहवारी के बिना रक्तस्राव, या फिर सफेद पानी की समस्या जो कि नॉर्मल इलाज में नहीं ठीक हो रही है, उसके लिए जांच कराएं। जांच जब भी आप कैंसर विशेषज्ञ या गायनेक के पास पहुंचेंगे तो वह जांच करेंगे, स्पेकुलम एग्जामिनेशन जिसे कहते हैं। उसमें अगर लगेगा कि गठान है, कोई डाउटफुल एरिया है, तो उससे बायोप्सी करेंगे, और अगर बायोप्सी लायक गठान नहीं लग रही तो एक पैप स्मीयर जांच होती है जो स्क्रीनिंग टेस्ट है, जो हर महिला को 5 साल में एक बार कराना चाहिए, वह तो आवश्यक ही कराएं। जैसा कि आपको एडवाइस किया जाएगा जांच के लिए, जांच के जैसे रिजल्ट आते हैं उसके आधार पे आगे इलाज बताया जाएगा। सर्वाइकल कैंसर में 2 प्रकार के मेन इलाज हैं। एक तो ऑपरेशन, अगर अर्ली ट्यूमर है ट्रीटमेंट हो सकता है ऑपरेशन से, तो बिल्कुल बात सही है, बच्चेदानी निकाल के हम उसका इलाज कर देते हैं। पर अगर थोड़ा सा बीमारी बच्चेदानी के बाहर आई है तो फिर ऑपरेशन के बजाय रेडिएशन यानी सिकाई ही उसका उपयुक्त इलाज है, और उससे भी वो क्योर हो जाता है। क्योंकि हमारे ग्रामीण अंचल में ये बड़ी भ्रांति है, लोग आते हैं, साहब फलाने डॉक्टर ने तो सिकाई बोली थी पर आप ऑपरेशन कर दो। नहीं, ऐसा नहीं है। उन्हें लगता है कि बच्चेदानी निकालने से ही उसका इलाज होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बच्चेदानी ना निकालने की सलाह केवल इसलिए दी गई है कि कहीं ना कहीं शायद बीमारी इतनी बढ़ चुकी है कि पूरी बीमारी नहीं निकल पाएगी। तो कृपया उस सलाह को सीरियसली लें, उसको बाईपास करके किसी गायनेक के पास या किसी और सर्जन के पास जाके बच्चेदानी ना निकलवाएं, अन्यथा आगे चल के बीमारी वापस आएगी और परेशानियां बढ़ जाएंगी। तो कहने का फाइनल लाइन ये है, बच्चेदानी के मुंह का कैंसर ट्रीटेबल है, क्योरेबल है। जो भी क्योर आपको बताया गया है, चाहे तो वो रेडिएशन के तौर पे या ऑपरेशन के तौर पे, वो आपकी स्थिति और मरीज की बीमारी की स्थिति के अनुसार बताया गया है। तो कृपया करके उस एडवाइस को फॉलो करें, क्योर होगा और होता है। धन्यवाद।